हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। फाइंड करना है एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स एंड एफ बाई जी एक्स। ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम अगर डेफिनेशन की, डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ऐसी हम क्या क्या रख सकते हैं इसमें? रूट है तो रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन रूट के जो कुछ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इसकी डोमेन आ गई 0 से लेकर इन्फिनिटी। और डोमेन ऑफ जी एक्स की बात करें, डोमेन ऑफ जी एक्स की वैल्यू जी फंक्शन में क्या क्या रहेंगी? तो उसमें सभी रियल नंबर आएंगे, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसकी वैल्यू रियल ही आ रही है। तो ये कहेंगे दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। कब नहीं होता? सब जगह डिफाइंड जब कुछ ऐसी एक्स की वैल्यू होती जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल ना आए। लेकिन अब एक्स की हम कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो जी एक्स की वैल्यू भी रियल आएगी। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, जी एक्स बिलोंग्स टू आर, सो डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू आर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ये जो डोमेन है ये किसकी डोमेन होती है? एफ प्लस जी की भी होती है, एफ माइनस जी की भी होती है, एफ इंटू जी की भी होती है, और एफ बाई जी की होती है। एफ बाई जी के डोमेन में इसके साथ एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि वो सारे एक्स हटा दिए जाते हैं जिनके लिए जी एक्स क्या बनता हो? 0। तो डोमेन ऑफ जी आर आ गई, डोमेन ऑफ एफ आ गई 0 से इन्फिनिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि ये 0 से इन्फिनिटी इसका क्या है? सबसेट। तो अब हम अगर डिफाइन करें तो ऐसे होगा एफ प्लस जी कहाँ से कहाँ है? 0 से लेकर इन्फिनिटी टू आर। डोमेन ही होगी ना कि एक्स की वैल्यू इसमें से रखनी है हमें। अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह से करेंगे एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू है एक्स। तो ये आ गया। इसी तरीके से एफ माइनस जी एक्स होगा, वो भी क्या होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। डोमेन सेम रहेगी, एफ इंटू जी में भी डोमेन ये रहेगी 0 से इन्फिनिटी, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स इंटू एक्स। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब हम करते हैं एफ बाई जी एक्स। ये क्या होगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू है एक्स। तो ये हो जाएगा 1/√x। इसमें एक चीज़ और बताई थी हमने, क्या होती है कि जी एक्स जहाँ 0 बनता है वो वैल्यू भी हटानी पड़ती है। तो जी एक्स कहाँ 0 बनेगा? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? 0। तो एक्स क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। मीन्स इसकी डोमेन की बात की जाए एफ बाई जी की, तो वो होगी क्लोज इंटरवल तो जिसमें 0 भी इंक्लूड हो, ओपन इंटरवल 0 इंक्लूड ना हो, 0 टू इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? आर तक, एफ बाई जी। तो ये हो गया हमारा सभी फंक्शन एल्जेब्रा फंक्शन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द सम एंड डिफरेंस
of the identity function and reciprocal function. Sum and difference of identity function and reciprocal function. दोनों फंक्शनों की हमें सम और डिफरेंस निकालना है, डिफाइन भी करने हैं क्या डोमेन होगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन में मान लेता हूँ एफ एक्स है। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? जी एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। और इससे पहले वाला कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ क्या होगी? आर। और डोमेन ऑफ जी क्या होगी? एक्स की हम इसमें सभी वैल्यू रख सकते हैं, छोड़कर किसको? जीरो को, क्योंकि जीरो रखेंगे तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ जी होगी आर माइनस जीरो, सभी रियल नंबर छोड़कर किसको? जीरो। अब डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी और डोमेन ऑफ एफ माइनस जी और डोमेन ऑफ एफ इंटू जी और डोमेन ऑफ एफ बाई जी क्या होती है? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। जो जो नंबर्स इन दोनों में कॉमन है वो सब आ जाएंगे। इसमें तो सभी रियल नंबर है, इसमें जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर, क्योंकि इस वाले सारे नंबर इसमें हैं लेकिन इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। तो ये इसका सबसेट है। तो दोनों में कॉमन कौन से नंबर आए? जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर इसमें भी हैं और इसमें भी है। तो इंटरसेक्शन में आ गया आर माइनस जीरो। तो एफ प्लस जी डिफाइन करेंगे हम आर माइनस जीरो से लेकर आर पर। इसी तरीके से दो फंक्शन पूछे थे, एक तो सम और एक डिफरेंस। तो उसकी डोमेन भी क्या होगी? आर माइनस जीरो से लेकर आर पर, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, डोमेन ऑफ एफ माइनस जी, डोमेन ऑफ एफ इंटू जी क्या रहती है? सेम। और डोमेन ऑफ एफ बाई जी में भी यही डोमेन होती है, बस एक इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। वो सारे एक्स सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं जिनके लिए जी एक्स जीरो बनता हो। अब हम एफ प्लस जी फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 1/x। इसी तरीके से एफ माइनस जी एक्स आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स और जी एक्स की है माइनस 1/x। दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। एफ माइनस जी एक्स निकालना हो एफ प्लस जी, तो जो प्लस है वो सेपरेट हो जाएगा, माइनस भी सेपरेट हो जाएगा, दोनों के साथ एक्स चला जाएगा, एफ के साथ भी और जी के साथ भी, प्रोडक्ट में भी डिवाइड में भी एक्स दोनों फंक्शनों के साथ चला जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन दी प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। दोनों फंक्शनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी फंक्शन का भी और मॉडुलस फंक्शन का भी। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या पढ़ रखे हमने? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। इनकी डोमेन देखना चाहें तो क्या होगी डोमेन?
डोमेन हम किसे कहते हैं? एक्स की वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं। एक्स की उन रियल वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आती हो। तो यहाँ पर हम एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख लें, एफ एक्स की वैल्यू भी रियल ही आएगी, बिकॉज यहाँ पर कोई रूट में नहीं है और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है? 1। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। सो डोमेन ऑफ एफ इन इट इज आर। और इसमें डोमेन बताई जाए तो इसमें भी ये फंक्शन भी सभी जगह डिफाइंड होता है, मॉडुलस फंक्शन भी, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लें। ये जो इसकी डेफिनेशन है जी फंक्शन की, दिस फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड एवरीवेयर। तो डोमेन ऑफ जी भी आर होगी। तो इंटरसेक्शन की डोमेन भी क्या हो जाएगी? दोनों फंक्शनों की जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों सेट सेम है, तो डोमेन क्या रहेगी? आर रहेगी। तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी बी आर रहेगी, एफ माइनस जी बी आर रहेगी, एफ इंटू जी बी आर रहेगी। यहाँ पर बात प्रोडक्ट की गई है, तो एफ जी है वो कहाँ से कहाँ होगा? आर टू आर होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स डोमेन इज आर। इसकी डोमेन आर है, इसलिए एफ जी फंक्शन है वो आर से आर को कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स इंटू मॉडुलस एक्स। जी एक्स की डेफिनेशन मॉडुलस एक्स। तो हमने मॉडुलस फंक्शन को पहले डिस्कस कर रखा। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख लें, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव आएगी ऑलवेज। एक्स अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज रह जाएगा मॉडुलस एक्स की वैल्यू। एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बना दी जाएगी माइनस लगा करके। मीन्स मॉडुलस एक्स ऐसे डिफाइन किया था हमने, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, कि मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रहेगी यदि एक्स 0 से कम है, तो क्योंकि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बार माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो एज इट इज रह जाएगा। तो मोड एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0। तो ये डेफिनेशन आ गई है एफ इंटू जी एक्स की, एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर आई है जब एक्स क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर आई है जब एक्स क्या हो? लेस देन 0। तो ये डिफाइन हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को, मॉडुलस फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एफ सच दैट 2 टू इन्फिनिटी टू आर इंटरवल दे रखा है। फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? डोमेन इसने पहले बता रखी, जी की डोमेन भी बता रखी, निकालने की जरूरत नहीं है कि एक्स की वैल्यू हम क्या क्या फंक्शन के लिए रखेंगे। और दो रियल फंक्शन है, डिफाइंड है एफ एक्स तो रूट एक्स माइनस 2, और जी एक्स डिफाइंड है रूट एक्स प्लस 2। डिफाइन करना है एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी, दोनों डिफाइन करने हैं, एफ प्लस जी बी और एफ माइनस जी बी। तो डोमेन तो यहाँ पर बता ही रखी है, एफ की डोमेन भी है और जी की डोमेन भी। डोमेन की क्या जरूरत है अब हमें? इन दोनों के एफ प्लस जी की डोमेन और एफ माइनस जी की डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। दोनों के डोमेन का हम क्या करें? इंटरसेक्शन करें। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? देखो,
ये -2 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसमें तो इंटरवल है -2 से इन्फिनिटी, और इसमें इंटरवल है 2 टू इन्फिनिटी, सॉरी आगे है, इसमें भी 2 टू इन्फिनिटी है, इसमें -2 टू इन्फिनिटी है। तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आया, 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन आ गया 2 से इन्फिनिटी, जो दोनों में कॉमन है। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी आ गई 2 टू इन्फिनिटी। तो एफ प्लस जी कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, 2 टू इन्फिनिटी पर डिफाइंड होगा, कहाँ ले जाएगा, आर में। इसी तरीके से एफ माइनस जी भी सेम डोमेन होगी, 2 टू इन्फिनिटी टू आर, ये बन गया। अब इसमें हमें एफ प्लस जी फाइंड आउट करना है और एफ माइनस जी फाइंड आउट करना है। एफ प्लस जी के एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे √x-2 प्लस √x+2, जी एक्स की रख दी। इसी तरीके से एफ माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स वैल्यू होगी √x-2 माइनस √x+2। ये फिर देख सकते हैं, इसका मीनिंग है 2 से लेकर इन्फिनिटी रियल लाइन पर, इसका मतलब -2 से इन्फिनिटी। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, 2 टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास एफ प्लस जी एक्स और एफ माइनस जी एक्स। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। एफ एक्स है वो है 1/x+4 और जी एक्स है √x+1। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ बाई जी। तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आए, रियल आए। तो अगर हम दोनों की डोमेन अलग अलग देखेंगे तब फाइंड आउट होगा ये। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है इसलिए 0 बनने के चांस हैं। तो कहाँ बनेगा 0x+4, जब 0 बने x क्या बने -4, इट मीन्स r माइनस -4 इसकी डोमेन हो गई। मीन्स x की वैल्यू हम -4 नहीं रख सकते, बाकी सब x की वैल्यू इसमें रख सकते हैं और उनके लिए वैल्यू आएंगी, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है x इज इक्वल टू -4 के लिए। इसी तरीके से डोमेन ऑफ g निकालेंगे। डोमेन ऑफ जी क्या है, रूट के अंदर जो कुछ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मीन्स डोमेन ऑफ जी आगे -1 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसकी डोमेन क्या हो गया, एफ प्लस जी की, एफ माइनस जी की, एफ इंटू जी की सेम होती है, क्या होती है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। दोनों की जो डोमेन में कॉमन है वो रीजन बताना है, दोनों की डोमेन में जो कॉमन नंबर्स हैं वो बताने हैं। इसमें तो बस एक ही नंबर नहीं है, कौन, -4। इसकी डोमेन में तो सभी रियल नंबर है छोड़कर -4 को, और इसमें -1 या -1 से बड़े नंबर है, इसमें -1 या -1 से बड़े नंबर है। तो इसमें -4 तो नहीं है, तो बाकी सारे रियल नंबर हैं, यहाँ भी है बाकी सारे रियल नंबर। तो दोनों में कॉमन कौन आया, -1 से लेकर इन्फिनिटी, ये रीजन कॉमन आ गया। तो ये बन गया एफ प्लस जी, कहाँ से कहाँ डिफाइंड हुआ, -1 से इन्फिनिटी टू आर, सभी इसी पर हो गए, एफ इंटू जी भी हो गया, एफ माइनस जी भी हो गया। एक बार एफ बाई जी को चेक करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है x+4 और √x+1। देखो यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, इसमें ये चीज़ और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो x इज नॉट इक्वल टू 4 -4,
एंड x इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 होगा तो भी 0। तो इसमें ओपन इंटरवल आ जाएगा। -4 तो इस इंटरवल में पहले ही नहीं है इंटरसेक्शन के में। जो एफ बाई जी की डोमेन होती है वो क्या होती है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी माइनस वो सारी एक्स की वैल्यू जिनके लिए जी एक्स क्या बनता हो 0, तो वो हटानी पड़ती है। तो ए की वैल्यू है -1, क्योंकि -4 तो इस इंटरवल में है ही नहीं। तो एफ बाई जी की डोमेन होगी ओपन इंटरवल -1 से इन्फिनिटी। -1 नहीं होगा इसकी डोमेन में, 2r। अब हम इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x + 4 + √x + 1। इसी तरीके से हम f - gx निकाल सकते हैं। सभी फंक्शंस को ऐसे फाइंड आउट करेंगे। fx - gx, fx की वैल्यू रख देंगे और gx की वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी fx - gx। इस तरह से करेंगे। f इंटू जी के लिए भी ऐसे ही करेंगे, fx इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 1/x + 4, जी एक्स की वैल्यू है √x + 1। और एफ बाई जी एक्स के लिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू है 1/x + 4 और जी एक्स की वैल्यू ये है ही √x + 1 आ गया था एफ एक्स बाई जी एक्स। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.4।